नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बिल डाला है। सबसे पहले हमको करण राणा को प्रणाम करते हैं। सर, ये बिल जो है इन्होंने डिस्टर्ब्ड एरिया बिल डाला है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इन द कंट्री जहाँ पर ये आया है, ज जहाँ पर इन्होंने बोला है कि भई जो फोर्स्ड सेल की जाती है, राइट-वाइट करा के हिंदुओं को भगाने की कोशिश की जाती है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी एंड द गवर्नमेंट विल एक्चुअली मेक श्योर दैट फोर्स्ड सेल अगर किसी को सेल करनी भी है तो इट इज राइट। बट वो जो एक डेस्परेट सेल के अंदर पैसे वैसे ये वो कम करा के काफी कुछ किया जाता है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एनी मोर। तो जरा बात करते हैं सर इसके बारे में। टेल अस व्हाट यू फील। गुड स्टेप या अगर कोई आपके साथ हॉकी खेल रहा हो तो आप बगल वाले फुटबॉल के ग्राउंड में तो फुटबॉल खेलोगे तो वो मतलब नहीं हुआ ना। यू हैव टू प्ले इन द सेम फील्ड। ये टैक्टिस आज की नहीं, बड़ी पुरानी है कि आप राइड करवाइए, फिर आप तंग करना शुरू करिए लोगों को, और फिर आप लोगों को बाहर से बसाना शुरू कीजिए, अपनी मेजॉरिटी क्रिएट कीजिए, और फिर जो बेचारे वल्नरेबल होते हैं वो अपनी डिस्ट्रेस सेल में आके निकल जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने कश्मीर में देखा। जब कश्मीर से लोग माइग्रेट करके आए तो उनके पीछे पीछे उनके पुराने दोस्त और पड़ोसी आए। कहा यार अब तुम तो निकल गए, तो वो तुम्हारा घर था, बगीचा था। कौन से वाले जिनको थोड़ी सी शर्म थी, बेशर्मों तो कब्जा कर लिया ना, सीधे बैठ गए अपने बाप की माल समझ के। जो जिनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि भारतीय सरकार जाग जाए, इनको हक दिला दे, तो वो आए और उन्होंने लाखों की जमीन हजारों में खरीद ली। अब एक माइग्रेट करके वहां से भागा हो जरा कश्मीरी पंडित फैमिली, कुछ लेके नहीं आया साथ में। बाय द वे इट गोज ऑफ एज अ मैटर ऑफ सल्यूट टू देम कि जब ये लोग वहां से निकले हैं ना, वन थिंग एवरी फैमिली कैरीड वाज बच्चों की किताबें। बाकी छूट गया। दिस इज इसको कहते हैं ना एक कम्युनिटी की रिजिलियंस। ये है स्कॉलर कम्युनिटी। उनका यार बच्चों की पढ़ाई ना खराब हो जाए। एंड रिजल्ट देखो आज, किड्स आर डूइंग वेरी वेल इंक्लूडिंग द वन हु मेड धुरंधर। दे आर एवरीवेयर। तो ये जब निकले वहां से, अपना सामान छोड़ आए, सब कुछ नहीं ले पाए, रातों रात को टैक्सी में निकला, कोई ट्रक में निकला, कोई छुप के निकला, कोई भाग के निकला, तो पैसे की प्रॉब्लम होती है नेचुरली। यू कम टू अ न्यू प्लेस। अब श्रीनगर से भागे यहाँ आए, जनवरी में माइग्रेशन हुई थी, 1 महीना तो ठीक रहा, उसके बाद जम्मू की गर्मी तो बर्दाश्त नहीं होती, आपको यहाँ तंबू में डाल दिया गया, और तंबू वॉज अ बेसिक मिनिमम। तो फिर आपको किसी ने हिम्मत की कि चले कूलर ही खरीद लें। लोग पीपल स्टार्ट डाइंग ऑफ हीट स्ट्रोक्स। तो पैसे की जरूरत पड़ती है। और आपको पता कि बैंकिंग सिस्टम एवरीथिंग हैड गॉन इनटू वेल इन कश्मीर बिकॉज उनमें हड़तालें नहीं खत्म होती थी और नेट बैंकिंग थी नहीं, तो वल्नरेबल थे। तो वो आए पीछे से पड़ोसी और बोला करो कागज साइन। तो बड़े लोगों ने अपनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे दी। जो लकी थे, आई वुड से नॉट रियली लकी बट कंपैरेटिवली लकी, वो थे जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी और वहाँ पे फोर्सेज आ गई। कोई आर्मी ने पकड़ ली, किसी ने कैंप लगा लिया। जैसे मेरी आरआर बटालियन का जो हेडक्वार्टर था वो एक ऑर्चिड के अंदर था। अच्छा। तो लेटर ऑन फिर गवर्नमेंट ने रूल पास किया कि जहाँ जहाँ बैठे हो यू स्टार्ट पेइंग द रेंट। तो फिर उसके मालिक को ट्रेस करके उनको एटलीस्ट कॉम्पनसेशन मिलनी शुरू होगी। बिकॉज फौज हो, सीआरपी हो, कोई भी हो, दूसरों पे फ्री नहीं बैठते। स्कूल बिल्डिंग में बैठ गए तो वो बाद में खाली करा दी गई थी बच्चों के स्कूल्स। लेकिन अगर आप कहीं डाक बंगलों में बैठे हो, किसी सरकारी बिल्डिंग में बैठे हो, बात अलग है। लेकिन अगर आप कश्मीरी, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, किसी की प्रॉपर्टी में बैठे हो, तो उनकी कॉम्पनसेशन आनी शुरू हो गई, जितनी भी आई शुरू होगी। तो आई कॉल देम कंपैरेटिवली लकी। तो ये एक टूल बन गया कि आप डेमोग्राफी चेंज करो, और दुनिया ने मानना शुरू कर दिया डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। तो उसका ये काउंटर है। और मुझे अच्छा लगा कि किसी ने एक कदम आगे बढ़ के सोचा। है ही रिएक्टिव, ये कोई प्रोएक्टिव स्टेप नहीं है। काफ़ी माइग्रेशन हो चुकी हैं, काफ़ी डिस्ट्रेस सेल्स हो चुके हैं अक्रॉस द कंट्री। एटलीस्ट वन गवर्नमेंट हैज़ गॉन अ स्टेप फर्दर एंड ट्राई टू ब्लॉक इट। अब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं होंगी, लेकिन अब इनको अपना मॉडल बदलना पड़ेगा। ये इनका टाइम टेस्टेड मॉडल था। 47 में भी ये हुआ, डायरेक्ट करेक्शन डे 46 में भी ये हुआ, उससे पहले भी राइट्स में हुआ, और उसके बाद होता आया। सो इट्स अ गुड स्टेप। और अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा ही फिलोसफिकल मोड में जाके बोलना चाहते हो तो इट्स लाइक समथिंग लाइक कैचिंग अ बुल बाय हिज हॉर्न। कि आपने वो एलिफेंट इन द रूम वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के कि हो रहा है ठीक है, आई एम नॉट सेइंग द एलिफेंट इज द रूम बट यू नॉट सेइंग इट। यहाँ आपने एक
सांड को सींगों से पकड़ा, और यही तरीका है। सिटीजन्स की प्रोटेक्शन सरकार की पहली जिम्मेवारी है, एवरीथिंग एल्स कम्स लेटर। और आपके जो मर्जी प्रिंसिपल हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी लिखा हो, अगर आप अपने सिटीजन, वल्नरेबल सिटीजन, इनोसेंट सिटीजन को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनकी जायदाद, उनकी इज्जत आप नहीं बचा सकते, एवरीथिंग एल्स इज मीनिंगलेस। जो विक्टिम होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में क्या लिखा है। वो ये देखता है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरी सरकार ने मेरे लिए क्या किया। तो आई ओनली होप कि आई एम श्योर Babaji will be next who will pass this kind of resolution, and if BJP has government in 16 states, they must follow it up in a week's time. ऐसी अच्छे वाले कदम उठाने चाहिए। We can only hope। जी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सर, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट हमको एक चीज इसके बारे में जो मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल है कि देखिए जो भी राइट्स किए जाते हैं दे आर नॉट डन फॉर किलिंग। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो हम हमेशा बोलते हैं कि भाई राइट्स किए जाते हैं मारने थूकने के लिए। नो, राइट्स किए जाते हैं दो बड़े रीजंस के लिए। एक, जो कम्युनिटी उधर पे रह रही होती है उसको एकजुट करने के लिए, एक विक्टिम कार्ड सिंड्रोम दिखाने के लिए। दूसरा, ये जो प्रॉपर्टी का सर ने बताया ये। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उस एरिया को थोड़ा सा वनरेबल बनाने के लिए, ताकि जब आपकी कोई इलीगल जो एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिटी एक साथ हो रखी है और वो थोड़ी सी जॉइंट है और वो एक विक्टिम कार्ड सिंड्रोम भी है, तो वो दूसरों को प्रोटेक्ट भी करते हैं वहां पर। सो राइट्स कराने के काफी सारे, इट इज नॉट जस्ट द रैंडम किलिंग। वो अब ठीक है, उनको पसंद आता है नहीं आता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट दीज आर द थ्री मेन थिंग्स दैट जिस वजह से राइट्स किए जाते हैं। पीपल डोंट रियलाइज दिस। अब देखिए फॉर एग्जांपल मुर्शिदाबाद में जो चीज हुई है, अगर उस टाइम पे बीएसएफ ने जाके वहां पर जो ताबड़तोड़ पीठें तोड़ी गई, वो सब नहीं किया होता वहां पर, लेट मी अश्योर यू, जो अभी वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, द इन्फिल्ट्रेशन वुड हैव बीन मच मच हायर। अब तो बिल्कुल मतलब वहां पर इज डाउन टू अ ट्रिकल, बट वो रुकने का नाम नहीं लेते वहां से, एंड इट वुड हैव बीन क्वाइट अ chaos, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यू वुड हैव लॉस्ट मुर्शिदाबाद। द रीजन इट इज डन इज वन, जिस मैंने आपको तीन ये जो प्रिंसिपल्स बताए, एंड ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि हम हमारे जो एक हमको बताया गया राइट्स जस्ट टू कम्युनल वायलेंस है, इट इज नॉट, इट इज एब्सोल्युटली नॉट। इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ विक्टिमहुड इन दैट एरिया। जी सर। एब्सोल्युटली। मैं आपसे एक अभी लिंक शेयर करता हूँ, एक आर्टिकल लिखा था मैंने इसको, वेयर इट इज प्रूव्ड कि राइट, लाइक यू सेड, इज अ टूल फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पर्पस। इट लुक्स रैंडम, दैट्स अ ब्यूटी। और जो विक्टिम होता है उसको समझ नहीं आती हो क्या रहा है, लेकिन जो उसको करवा रहा है उसके पीछे। और मैं आपको बड़ी एक फाइन एग्जांपल देता हूँ 47 की। जम्मू कश्मीर जो स्टेट फोर्सेस थी ना, तब क्या था कि प्रिंसली स्टेट एक दूसरे से लड़ती नहीं थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ये तो अंडरस्टूड था कि जम्मू विल नॉट अटैक नाबा और पटियाला विल नॉट अटैक, क्लियर था। तो फोर्सेस वर यूज ओनली फॉर सेरेमोनियल पर्पस। महाराजा को अपने सेरेमोनियल परेड करनी है, कोई अवार्ड फंक्शन है, कोई दशहरा वाले दिन, ये काम था। बट हमारी सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी और हमारे बहुत सारी कंट्रीब्यूशन थी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वी हैड गुड बैटल हार्डन्ड बटालियंस JNK फोर्सेस में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ब्रिटिश ने अपनी आर्मी स्लिम करनी शुरू की, तो कर करा के जब 47 का टाइम आया, 46 एंड 47 बिगनिंग में, तो हमारे पास एक्चुअली 6 बटालियन थी। तो उसको एक लद्दाख पूरा सौंप रखा था। गिलगित बल्तिस्तान, जो गिलगित आपको पता है वो अंग्रेजों के पास था लीज पे, और लद्दाख और बल्तिस्तान में एक बटालियन थी। आज आप देखो तो लद्दाख में एक कोर बैठी है और पूरी कोर हेडक्वार्टर है डिविजन के साथ। और फिर कश्मीर हैड 2 बटालियंस एंड 3 वर इन, 1 इन जम्मू एंड 2 इन रजौरी पुंछ। वहाँ ये गेम उस टाइम खेली गई कि वहाँ के जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम था हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट्स POJ के जो भी है, उन्होंने आके शाम को गांव घेर लेना, पत्थर मारना और बोलना कि हम तुम्हारी बेटियां लेके जाएंगे। लेके नहीं जाते थे, बेटियां लेके जाएंगे। और कभी कभी बीच में गाय खोल के ले गए, कोई भैंस उठा के ले गए। क्यों? वो जो आप कह रहे हो, अ मैसेज वॉज बीइंग सेंट। तो क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे नॉन मुस्लिम्स, वो भागे जम्मू और महाराजा और प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, हमें बचाओ। तो सारी की सारी फौज उठा के रजौरी पुंछ मीरपुर के इलाके में डिप्लॉय कर दी गई टू सेव द सिविलियंस। गेम क्या थी? कश्मीर में वैक्यूम क्रिएट करो और कश्मीर में घुसो और महाराजा को कैप्चर करो और आप उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा लो। और यही उन्होंने किया। जब वो 22 अक्टूबर को कश्मीर में घुसे हैं, वहाँ एक ही बटालियन थी। उस बटालियन में 2 कंपनी मुस्लिम्स की थी जिन्होंने गेट खोल दिया। जो रजौरी पुंछ के मुस्लिम थे, वो कश्मीरी मुस्लिम नहीं थे।
और वो महाराजा तक नहीं पहुंच पाए बिकॉज फिर डोगरा आर्मी की कहानी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो वो उनका प्लान अपसेट हो गया। तो व्हाट यू आर सेइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्लानर्स को और जो लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करते हैं उनको अपने आप को एलिवेट करके समझना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई बात होती है, इट इज़ नीदर स्पॉन्टेनियस, इट इज़ हार्डली ऑर्गेनिक। हम ऑर्गेनिक इसलिए कहते हैं कि उस मोहल्ले के लोगों ने पत्थरबाजी की तो ऑर्गेनिक हो गया। नो भाई, पत्थरबाजी के पीछे जो उसका कॉन्सेप्ट, उसका रीज़न, उसका जो पर्पस है वो पता नहीं कहाँ से आया है। रावलपिंडी से निकला है कि इस्लामाबाद से निकला, नोबडी नोज। तो दैट्स हाउ रॉयट शुड बी लुक्ड एट। मैं आपको एक आर्टिकल शेयर करूंगा, अगर आपको होगा तो इसके लिंक पे आप डाल देना। छोटा सा आर्टिकल है, आई रोट अबाउट 3 years बैक। दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड। और इसमें जो ये जो उसके पर्पस होता है कि आप एरिया खाली करा दो और एक गेटो बना लो, उसका जो काउंटर जो अभी कानून बना है, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। एंड लाइक आई सेड कि आई होप कि बाकी स्टेट्स में भी ये इम्प्लीमेंट हो। थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड वेलकम इट। ऐसे ही करना चाहिए आगे भी। थैंक यू सो मच। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर दिस सो दैट इट रीचेस द राइट पीपल एंड इट force it down to your states as well. Namaskar. नमस्कार।